गौरीशंकर उस मताई को कि मौत का सुल्तान अध्याय। 3 बनारस का खूनी सौदा। SFX हल्की हवा। दूर मंदिर की घंटियां। फिर धीरे धीरे डरावना बैकग्राउंड म्यूजिक। नरेटर बनारस, एक ऐसा शहर जहां हर गली में इतिहास सांस लेता है, लेकिन उसी शहर की अंधेरी गलियों में एक नाम धीरे धीरे खौफ बन रहा था, गौरीशंकर। अब तक लोग उसे सिर्फ एक छोटा गुंडा समझते थे, लेकिन सच्चाई यह थी कि गौरीशंकर अब सिर्फ गुंडा नहीं रहा था, वो बन चुका था मौत का सौदागर। सीन 1 गंगा घाट की रात। SFX गंगा की लहरें। रात का सन्नाटा, नाव की आवाज। रात के करीब 2 बजे थे। गंगा घाट पर एक नाव धीरे धीरे किनारे लगती है। उस नाव से 3 आदमी उतरते हैं। उनके पास एक बड़ा लोहे का बॉक्स था। तभी अंधेरे से एक आवाज आती है, गौरीशंकर, देर हो गई तुम लोगों को। तीनों आदमी घबरा जाते हैं। उनमें से एक बोलता है, भाई रास्ते में पुलिस का चेकिंग था। गौरीशंकर हल्का सा मुस्कुराता है। पुलिस तो मेरे लिए सिर्फ एक खबर होती है, रुकावट नहीं। सीन 2 बॉक्स का राज। गौरीशंकर अपने आदमी शिवा को इशारा करता है। शिवा बॉक्स खोलता है। अंदर देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। बॉक्स के अंदर 10 AK-47 राइफल्स थीं। शिवा धीरे से बोलता है, भाई ये तो बहुत बड़ा माल है। गौरीशंकर सिगरेट जलाता है। बनारस अब छोटा शहर नहीं रहेगा, यहां अब असली खेल शुरू होगा। सीन 3 पुलिस की एंट्री। उसी समय दूर से पुलिस जीप की आवाज आती है। SFX पुलिस सायरन। शिवा घबरा जाता है, भाई पुलिस। लेकिन गौरीशंकर बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। वो धीरे से कहता है, घबराओ मत, आज पुलिस नहीं मरेगी, आज सिर्फ एक संदेश जाएगा। सीन 4 खून का पहला खेल। गौरीशंकर उन तीनों तस्करों की तरफ देखता है। तुम लोगों ने एक गलती की है? उनमें से एक आदमी डरते हुए पूछता है, कौन सी गलती? गौरीशंकर की आंखें अचानक ठंडी हो जाती हैं। तुमने बनारस में हथियार बेचने की कोशिश की, बिना मुझसे पूछे। अगले ही पल SFX गोली चलने की आवाज। शिवा ने गोली चला दी। तीनों तस्कर वहीं गिर जाते हैं। गंगा घाट पर खून फैल जाता है। सीन 5 डर का संदेश। गौरीशंकर अपने आदमियों से कहता है, इनकी लाशें नदी में फेंक दो और शहर में खबर फैला दो, बनारस में अब सिर्फ एक ही नाम चलेगा, गौरीशंकर। सीन 6 नया दुश्मन। लेकिन उसी रात बनारस के एक बड़े होटल में एक आदमी बैठा था। उसका नाम था विभूति नारायण। वो बनारस का पुराना डॉन था। उसके आदमी ने आकर खबर दी, साहब गौरीशंकर ने 3 लोगों को मार दिया। विभूति नारायण धीरे धीरे मुस्कुराता है, तो आखिरकार एक नया खिलाड़ी मैदान में उतर आया है। सीन 7 आने वाली जंग। विभूति नारायण खिड़की से बाहर देखता है। उसे पता नहीं, बनारस की गद्दी इतनी आसानी से नहीं मिलती। फिर वो अपने आदमी से कहता है, कल सुबह गौरीशंकर को मेरा संदेश भेज दो। या तो वो बनारस छोड़ देगा या बनारस उसे छोड़ देगा। एपिसोड क्लिफहैंगर। नरेटर। बनारस की हवा अब बदल चुकी थी। एक तरफ था नया शैतान गौरीशंकर और दूसरी तरफ पुराना बादशाह विभूति नारायण। दोनों के बीच होने वाली थी बनारस की सबसे खतरनाक जंग। लेकिन गौरीशंकर को अभी तक नहीं पता था कि इस खेल में एक तीसरा खिलाड़ी भी है।